1 जुलाई 2024 ये वो दिन है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। दर्ज इसलिए क्योंकि अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानूनों में संशोधन करके अब अपना देश का कानून होगा। जी हाँ, आज से सीआरपीसी और आईपीसी में तब्दीली करते हुए देश के अंदर बीएनएस और बीएनएसएस जो धाराएं हैं वो लागू कर दी गई हैं, जिसके चलते आज पहली एफआईआर दिल्ली के कमला मार्केट थाने के अंदर दर्ज हुई है। देश भर में आज रात 12 बजे से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए। 51 साल पुराने सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस ने ले ली है। भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय अधिनियम बीएनएस ने ले ली है और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए के प्रावधान लागू कर दिए गए हैं। महिलाओं से जुड़े ज्यादातर अपराधों में पहले से ज्यादा सजा मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक सूचना से भी एफआईआर दर्ज हो सकेगी। कम्युनिटी सेवा जैसे प्रावधान भी लागू होंगे। तीनों नए कानून को लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस बिल्कुल तैयार है और आज सुबह से नए कानून में दिल्ली पुलिस में एफआईआर रजिस्टर होना शुरू हो गया। पहली एफआईआर अर्ली मॉर्निंग पे ही रजिस्टर हो गई नए कानूनों में। हम लोग इसके लिए तैयार हैं और हमारी किस्मत बहुत अच्छी है। आज हम लोगों का कमिश्नरेट डे है और इसी दिन जो है ये नए कानून लागू हो रहे हैं। इस दिन दिल्ली पुलिस हर साल ये प्रण लेती है कि दिल्ली की जनता की सेवा में बहुत ही सिंसियरिटी और डेडिकेशन से काम करती रहेगी। बेसिकली तो वो जो पहले प्रावधान थे वही है, उसमें बदलाव इतना नहीं आया है। पर जैसे बहुत इंटरेस्टिंगली इन्होंने क्या करा है कि जैसे मकोका जैसे स्ट्रॉन्ग सेक्शन में जो एक अलग वो एक्ट था, उसी के प्रावधान उन्होंने अब इसमें ले आए हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो हम एक अलग तरह से डील करते थे वो अब हमारी संहिता का पार्ट है। सिमिलरली होता है वो टुच्चे जो क्राइम्स होते हैं जिसमें स्नैचिंग हो गई या बहुत उसके गैंग्स बने होते हैं या पिक पॉकेटिंग हो गई, तो कई बार बहुत निचले स्तर के पेटी ऑफेंस जिनको कहा जाता है, तो पेटी ऑफेंसेस के लिए भी उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड पेटी ऑफेंस मतलब एक तरह से डिफाइन करा है। तो पुलिस वालों के लिए आसान हो जाएगा कि अगर उनको एक पेटी ऑफेंस का गैंग मिलता है तो वो उसको एक गैंग के रूप में उसको कर सकते हैं विद इन दिस संहिता। तो आई थिंक दिस इज वेरी स्ट्रांग बिकॉज क्योंकि क्या होता है कि जो आम जनता है ना वो बड़े केसेस से कम और छोटे केसेस से ज्यादा इफेक्ट होती है रोजमर्रा के, तो उसमें बहुत बदलाव आया है। सिमिलरली जो इन्होंने वो किया है कि इसमें युवापा जैसे टेररिज्म को डिफाइन करा है, तो टेररिज्म भी ऐड कर दिया है। जैसे इसमें ट्रैफिकिंग के कुछ चीजों को ऐड करा गया है जिसमें आप सेल और परचेज ऑफ अ लेडी वो कोई भी करे, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, वो उन्होंने ऐड कर दिया है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो पहले या तो एज एन अमेंडमेंट ऐड करे गए थे आईपीसी में या एज अ पार्ट ऑफ कोर्ट डायरेक्शन था या एज अ पार्ट ऑफ डिफरेंट एक्ट था, अब वो इसी संहिता का पार्ट है। तो उस हिसाब से जैसे ये जो छोटे ऑफेंसेस हैं इसमें तो डेफिनेटली बहुत फायदा होगा। आइए जानते हैं क्या क्या बदलाव होंगे। 1 जुलाई से पहले दर्ज हुए मामलों में नए कानूनों का असर नहीं होगा, यानी जो केस 1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज हुए हैं उनकी जांच से लेकर ट्रायल तक पुराने कानून का हिस्सा होगी। बीएनएसएस में कुल 531 धाराएं हैं। इसके 177 प्रावधानों में संशोधन किया गया है, जबकि 14 धाराओं को हटा दिया गया है। 9 नई धाराएं और 39 उपधाराएं जोड़ी गई हैं। पहले सीआरपीसी में 484 धाराएं थी, तो वहीं अगर बात करें आईपीसी की तो पहले आईपीसी में 511 धाराएं थी, जो कि अब 357 रह गई हैं। इसमें भी कई तरीके के संशोधन किए गए हैं। दिल्ली पुलिस का भी साफ तौर पर कहना है कि नए कानूनों से आम जनता को काफी सहूलियत मिलेगी। खासतौर पर महिलाओं से जुड़े हुए कानूनों में काफी बदलाव किए गए हैं। मॉब लिंचिंग से लेकर कई ऐसे कानून और भी हैं जिनके अंदर अधिकतम सजा का प्रावधान भी किया गया है। इन कानूनों में कई सारे संशोधन भी किए गए हैं, जिसके अंदर जो हत्या की जो धारा थी 302 उसे संशोधन करके 103 कर दिया गया है। वहीं कई सारे कानूनों के अंदर बदलाव भी किए गए हैं। दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जो कानून नए बनाए गए हैं इससे आम जनता को काफ़ी सहूलियत, काफ़ी फ़ायदे मिल सकते हैं, क्योंकि अगर आप कहीं पर भी ज़ीरो एफआईआर कराने के लिए किसी भी थाने में जाते हैं तो अब बिना पूछताछ के आपकी ज़ीरो एफआईआर किसी भी थाने में दर्ज हो सकती है। इसके अलावा कई और सारे प्रावधान जो है इस नई बीएनएस और बीएनएनएस में किए गए हैं। दिल्ली से कैमरामैन विनोद चौधरी के साथ
वाजिद अली, नवोदय टाइम्स।